गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस बच चुके थे, उनको करना है आज। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जैसे हम लोग ये सब तो हो चुका था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ये दोनों का अंतर बताना है आपको। ऑटोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना है। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओवन फूड। ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ओवन फूड, ग्लूकोज आर कोल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम लोग प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स फूड। सेल्फ फूड, अपने से खुद बना लेना। जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। वो कौन से होते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब दूसरा है एनिमल कंज्यूमर्स, जिसे हम लोग कहते हैं। द एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। तो वो अपना भोजन के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट, और अपना भोजन के लिए वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। इन्हें हम कंज्यूमर्स बोल सकते हैं या हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स फूड, अदर फूड। दूसरों से फूड को प्राप्त करना, वो अपने भोजन को खुद नहीं बना पाते हैं, वो हो गए हेटेरोट्रॉप्स। क्वेश्चन है डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स। डिकम्पोजर और स्क्वेंजर्स में क्या अंतर होता है, दोनों का डिफिनेशंस को देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकाइंग प्लांट एंड एनिमल, जो कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी एनिमल्स, मरा हुआ एनिमल्स हो या प्लांट जो सड़ गया हो या गल गया हो, उनसे वो जीवित रहते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। तो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। इन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक द जेकल, क्रो, वल्चर एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। ये सब जो एनिमल्स है वो डेड बॉडीज को खाते हैं। जो मरे हुए डेड बॉडीज होते हैं एनिमल्स का, उन्हें ये खाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर। तो मरे हुए एनिमल्स का डेड बॉडी को जो खाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, उन्हें हम लोग स्क्वेंजर बोलते हैं। तो ये अंतर है डिकम्पोजर और स्क्वेंजर में। टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो डिफरेंस बताना है बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स में। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच, और दोनों के एक एग्जाम्पल भी देना हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर। पेपर और जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े होते हैं, आर बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन्स होता है डिकम्पोजेबल। ठीक है, ये होता है बायो मीन्स
लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डिग्रेडेबल मीन्स होता है डिकम्पोजेबल। डिकम्पोजेबल हो गया, सेबल हो गया। तो दीज आर मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मटेरियल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिमिलर सब्सटेंसेस में, किसके द्वारा? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माने ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इसको किसी भी तरह से हम मिटा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ से प्लास्टिक जो होता है वो ना तो सड़ता है ना गलता है, इसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो ना सड़ता हो ना गलता हो। हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स होता हो डिकम्पोज हो जाता है, और कैसे यूजफुल हो सकते हैं? मरा हुआ चीज़, शरीर, एनिमल्स का डेड बॉडी जो मिट्टी में टर्न कर जाता है, फिर वो यूजफुल हमारे लिए कैसे होता है, उसको आपको लिखना है। तो इनका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आप, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स। तो डिकम्पोजर जो होता है तो डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स एंड एनिमल को जो पार्ट्स होते हैं उन्हें वो डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं चाहे गलाते हैं इनटू ए मिनरल्स, और उन्हें क्या बना देते हैं? मिनरल्स। दीज मिनरल्स गेट मिक्स अप विथ द सोयल, और यही मिनरल जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, मिक्स होता है, एंड आर देन अगेन यूज बाय द प्लांट। फिर से ये प्लांट में यूज हो जाता है। माने ये सड़ा गला हुआ चीज़ डेड प्लांट एंड एनिमल के जो अवशेष होते हैं सड़ गल के वो मिनरल्स में टर्न हो जाते हैं डिकम्पोजर के द्वारा, और फिर से ये मिनरल्स मिक्स हो जाता है सॉइल में, मिट्टी में वो मिनरल्स मिक्स हो जाता है। आर देन अगेन उसके बाद यूज बाय द प्लांट, फिर ये प्लांट में हम लोग इसको यूज करते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप? किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग रे ऑफ होप एक आशा होता है फॉर द ओवरकमिंग द प्रेजेंस स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटी। मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी बहुत देखा जाता है, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसको लोग यूज करते हैं उस कमी को दूर करने के लिए। तो इनको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ होप, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हेल्प करता है सिटी में, जो पानी की कमी हो तो उसका यूज कैसे करके हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं, यहीं से हमको कुछ पॉइंट्स को लिखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट्स रेन। तो रेन वाटर क्या होता है, जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है, बारिश का पानी, तो उसे हम स्टोर कर लेते, कलेक्ट कर लेते हैं जो बारिश जब ज़्यादा आता है तो। और रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड above the ground or underground and then use later। इसको स्टोर करके रखते हैं और इसका यूज बाद में करते हैं हम लोग। दिस हैपन नेचुरली इन ओपन रूरल एरिया, हाउएवर इन ए congested metropolitan cities we need to create a method to capture the rainwater, rooftop रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखेंगे बड़े बड़े जो शहरों में पानी की बहुत कमी होने से क्या करते हैं कि ये लोग रूफ टॉप पे रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं और इससे बहुत सारा वर्क भी कर पाते हैं वो लोग। इज वन
of such method. Here the rainwater can be collected at the rooftop of houses through pipes. This water can be transferred to tank, और इसके द्वारा टैंक में चला जाता है पाइप के द्वारा. It or a small well. Since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification. यहाँ से हम पॉइंट को लिख करके आप लिख सकते हो, याद करके जो भी पॉइंट अच्छा लगे इसको आपको लिखना है. ठीक है, ये सब यूज होता है मेट्रो सिटीज़ में पानी की कमी होने के कारण. तो वाई डू बुफेलोज कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर. तो बुफेलोज अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी में क्यों डूब जाता है, वो पानी में बैठा हुआ क्यों रहता है, पानी के अंदर वो क्यों रहता है, अपने आप को ठंडा करने की क्या कारण होता है. तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है जिसको आपको लिखना है यहाँ से. व्हेन वी ऑफ्टन सी, हम लोग देखे हैं बुफेलोज कूलिंग देमसेल्फ इन पॉन्ड ड्यूरिंग समर. हम लोग देखे हैं कि बुफेलो जो होता है वो गर्मी के दिनों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए कोई भी जहाँ पे पानी जमा होता, पॉन्ड हो या कोई भी तालाब हो, वहाँ पे ये बैठे हुए रहते हैं. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है. दिस इज बिकॉज बुफेलोज आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि बुफेलो का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का ब्लैक होता है. एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वीट ग्लैंड्स, और इनके पास स्वीट ग्लैंड्स नहीं होता है. हैंस दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन वाटर. इसलिए उन लोगों को हीट्स ज़्यादा फील करते, वो लोग ज़्यादा गर्मी महसूस करते, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो वाटर, कोई भी पानी होता है वहाँ पे वो बैठ करके रहते हैं वे लोग.